बोलो हनुमान हरि की जय। समाधि वाले महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, भारतवर्ष का वह पावन त्योहार, पर्व, महोत्सव का दिवस जिसे ईश्वर के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वरमय होने के लिए भारतीय संस्कृति का वह दिवस जो सब लोग एक साथ अपनी पावन भावनाओं के साथ, विचारों के साथ भारतवर्ष की तपोभूमि पर मनाते हैं, ऐसा त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वास्तव में भारतवर्ष में हम लोग सौभाग्यशाली हैं जब जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार होता है और उन्हीं अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान का सीमाओं में बांधना उचित और अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में कहीं न कहीं मानव एक विवेकशील है, चिंतनशील है। एक प्रश्न पैदा होता है कि अगर धरती पर भगवान आए हैं तो यूँ तो सर्वत्र हैं भगवान, सबके हैं भगवान, लेकिन फिर भी किसी न किसी इकाई से एक संबंधपरक संबंध बना रहता है और उसी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण सबके होते हुए भी उनका संबंध सांसारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखते हैं तो वे जो चंद्रवंशी यदुवंशी के नाम से, वृष्णि वंश के नाम से जिन वासुदेव को जाना जाता है, उनके पुत्र और जिनका पालन पोषण नंद बाबा ने किया। वास्तव में इनकी माता देवकी, भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी राजा उग्रसेन और पद्मावती से उत्पन्न थी। भाई इनका कंस, लेकिन वासुदेव दो भाई चचेरे, एक का नाम नंद और एक का नाम वासुदेव। इसलिए नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। यशोदा हरि पालने झुलावे। देवकी वासुदेव की पत्नी, वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जिनसे भगवान बलराम का अवतार हुआ। आज भगवान बलराम की जयंती का पावन दिन है। इस अवसर पर भगवान बलराम के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। सबको शुभकामनाएं हैं। सुभद्रा का जन्म भी रोहिणी से हुआ, अर्थात वासुदेव की दो पत्नियां देवकी और रोहिणी। देवकी से भगवान श्री कृष्ण का जन्म, तो रोहिणी से भगवान बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ।
ये दो चचेरे भाई नंद बाबा और वासुदेव सूरसेन से उत्पन्न वासुदेव और पर्जन्य से उत्पन्न नंद बाबा। पर्जन्य और सूरसेन दोनों सगे भाई थे। ये यदुवंशी वैष्णवंशी कहलाए और वहीं पर राजा उग्रसेन चंद्रवंशी यदुवंशी कहलाए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत लीलाएं करके इस जगत को 16 कलाओं के माध्यम से वह मार्ग प्रशस्त किया। उन अहंकारियों को ठीक से समझाया बुझाया। इंद्र जैसे लोगों को आचरण विहीनता को उन्होंने दृष्टिगत रखा और इसीलिए गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र की पूजा को बंद किया। कंस का वध किया, बहुत से उद्धार किए। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का कल हम हनुमान सत्संग धाम की तरफ से तैयारी करेंगे और उस तैयारी के साथ सप्तमी की रात्रि जो स्मार्त वादियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो वैष्णव लोग अष्टमी को मनाते हैं। इसलिए परसों 16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी सभी लोग मनाएंगे। श्री हनुमान सत्संग धाम में शाम 7 बजे से भजन कीर्तन आदि का आयोजन होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और सादर आमंत्रित भी करता हूं।